एसआईआर का जो मुद्दा है देश के अंदर वो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उसके अंदर क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया, आज उसको लेकर चर्चा करेंगे। और सदन के अंदर आप देखेंगे कि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जो आंदोलन किया है, सदन के बाहर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने एसआईआर को लेकर जो प्रदर्शन किया है साथियों, आज उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर सदन पूरा दिन क्यों स्थगित रही। एसआईआर को मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो इतना गंभीर क्यों है। साथियों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारी इस एक नई वीडियो में। एसआईआर का जो मुद्दा है पिछले काफी दिनों से जो पूरे देश में हाईलाइट है साथियों, आप सभी को बता दें कि 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर अलग अलग जगह से जो बातें निकल कर आ रही है, एसआईआर को लेकर बीएलओ जिस तरीके से जान गंवा रहे हैं, बीएलओ जो तनाव में चल रही हैं, बीएलओ आप देखेंगे कि उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है चुनाव आयोग के सामने। बीएलओ का भारी प्रदर्शन रहा साथियों, और इसी प्रदर्शन को देखते हुए, इसी आंदोलन को देखते हुए विपक्ष ने भी एसआईआर को लेकर बीएलओ के समर्थन में कल पूरा दिन इस बात पर बहस की कि एसआईआर के मुद्दे को सदन के अंदर चर्चा के अंदर शामिल किया जाए। साथियों, एसआईआर और आप देखेंगे कि जो प्रदूषण है या फिर राष्ट्रीय जो सुरक्षा की बात है, इन तीन मुख्य बातों को लेकर सदन के अंदर चर्चा को लेकर विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर को लेकर सदन के अंदर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई और पूरा दिन जो सदन है वो स्थगित रहा साथियों। एसआईआर पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो पाई। इसके फलस्वरूप जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं साथियों, उन्होंने बाहर आकर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ सदन के बाहर नारे लगाए साथियों। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एसआईआर को लेकर सुनवाई होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था कि आप एसआईआर के मुद्दे पर अपना जवाब दे कि एसआईआर क्यों जरूरी है, एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया है साथियों, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है साथियों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, पूरे देश के अंदर एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से गंभीर होता जा रहा है, उस के बावजूद आप देखेंगे कि चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग के जो गणेश कुमार हैं, बताया जा रहा है कि वो विदेश जा चुके हैं, बीच सुनवाई में वो विदेश जा चुके हैं साथियों। और आप देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से और आम जनता की तरफ से भी बार बार ये बातें भी उठाई जाती हैं कि चुनाव आयोग जो गणेश कुमार हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा ऑफर मिलने वाला है, बड़ा पद उनको मिलने वाला है, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। इसलिए गणेश कुमार जी सवालों के कटघरे में खड़े रहते हैं साथियों। अब आप देखेंगे कि गणेश कुमार जो है वो विदेश जा चुके हैं और बताया जा रहा है साथियों कि उनको बड़ा पद वहां पर दिया गया है। बड़ा पद कहां और कैसे मिला है, आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर गणेश कुमार ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव करवाए हैं और इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, उनको ये अवसर मिला है। साथियों, आप सभी को बता दें कि गणेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार पर विपक्ष लगातार जिस तरीके से सवाल उठाता आ रहा है, उन पर तरह तरह के आरोप लगाता आ रहा है, उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित चुनाव संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की कमान संभालने जा रहे हैं।
साथियों कितना जो विपक्ष लगातार जिस बात का खुलासा कर रहा था कि इनको बड़ा ऑफर मिलने वाला है, बड़ा इनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और आज आप देखेंगे कि वो सही साबित हुआ। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की कमान को संभालने जा रहे हैं चुनाव मुख्य जो आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी। साथियों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर जो चर्चा चल रही है, सुनवाई चल रही है, और जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया है चुनाव आयोग ने, वो भी आप सभी को बता देते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ कहा है। चुनाव आयोग ने कि एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया था। चुनाव आयोग ने साथियों जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किया है, उसके अंदर कहा गया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों की शुद्धता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यह तय प्रक्रिया आवश्यक है, जिसे टीएन सेशन सीएस बनाम भारत सरकार 1995 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। आयोग ने जोर देकर कहा है कि एसआईआर संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 15, 21 और 23 पर आधारित है, जो चुनाव आयोग को आवश्यकता पड़ने पर मतदाता सूचियों में विशेष संशोधन करने का अधिकार देता है। एसआईआर क्यों जरूरी है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि 1950 के दशक में इसी तरह के संशोधन समय समय पर किए जा रहे हैं। ये साथियों पिछले सालों का इन्होंने जो दिया है 1993, 2004 और 2002 देशव्यापी संशोधन शामिल हैं। पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और मतदाताओं की बढ़ती प्रगतिशीलता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना एक नियमित चलन बन गया है, जिससे दोहराई गई और गलत प्रविष्टियों का जोखिम बढ़ रहा है। आयोग ने कहा है कि इन चिंताओं और देश भर के राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतों के कारण अखिल भारतीय स्तर पर विशेष पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। ये हलफनामा साथियों जो है जो कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से दायर किया गया है, और आप देखेंगे कि जो विपक्ष है साथियों, विपक्ष किस बात पर जोर दे रहा है। विपक्ष ये बोल रहा है कि एसआईआर जो करवाया जा रहा है इतने कम समय में, जो एसआईआर इतने कम समय में जिस तरीके से करवाया जा रहा है, तो उस पर सवाल उठाना वाजिब हो जाता है। एसआईआर ठीक चुनाव से पहले जिन राज्यों में करवाया जा रहा है वहां पर संवेदनशील बन जाता है। नए नाम ऐड कम हो रहे हैं और जो वोट है वो ज्यादा काटे जा रहे हैं साथियों। तो इसको लेकर जो विपक्ष है वो आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा है साथियों, और इसकी आवाज को उठा रहा है। बिहार का उदाहरण ताजा दिया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर कितने लाख वोट काटे गए। वोटर्स के जो वोट काटे जा रहे हैं और जो नाम जोड़े जा रहे हैं उनका अंतर बहुत ज्यादा है। जोड़ने वाले बहुत कम हैं और नाम काटने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो इतने कम समय में इतनी हड़बड़ी में जो एसआईआर करवाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है साथियों? एसआईआर एकदम से क्यों करवाया जा रहा है? एसआईआर को लेकर जो विपक्षी दल हैं, जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनको बैठाना चाहिए था। एसआईआर का जो परफॉर्मा है वो सार्वजनिक करना चाहिए था। इन तमाम बातों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एसआईआर साथ साथ में जो बीएलओ तनाव में जो सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं, जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बीएलओ प्रदर्शन भी कर रही हैं चुनाव आयोग के सामने। तो इन बातों को लेकर भी सदन के बाहर प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण रहा साथियों। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चुनाव आयोग जिसको जो बीएलओ जो जान गंवा रहे हैं उनके प्रति 2 शब्द कहने चाहिए थे, जो सांत्वना के जो 2 शब्द चुनाव आयोग को बोलने चाहिए थे, उन शब्दों को बोलने की बजाय चुनाव आयोग बीएलओ के डांस वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बीएलओ बड़ी खुशी के साथ और इस
एसआईआर को कर रही हैं, जबकि साथियों बीएलओ देश भर में जहां जहां एसआईआर करवाया जा रहा है वहां पर काफी परेशान हैं। अभी लेटेस्ट एक बीएलओ का जो वीडियो वायरल हो रहा था साथियों, आप उसका दर्द दे सकते हैं कि किस तरीके से वो बीएलओ रो रहा था और अपने तनाव की स्थिति वो बयां कर रहा था साथियों। तो अलग अलग जगह से जो बीएलओ के डेथ का जो आंकड़ा आ रहा है उस पर चुनाव आयोग कुछ बोलने की बजाय जो बीएलओ हैं उनके ऊपर वीडियो वायरल कर रहा है, उनकी डांस की वीडियो वायरल कर रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी एक वायरल हो रहा है साथियों, जिसमें सदन के अंदर जिन बातों पर विपक्ष चाहता है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको ड्रामेबाज बोल रहे हैं। इसको लेकर भी खूब प्रतिक्रिया रही हैं लोगों की कि आज जनता अपने मुद्दों को अगर सदन के अंदर उठाए तो देश के प्रधानमंत्री को वो ड्रामे लगते हैं साथियों। विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होता है, विपक्ष जो होता है वो जनता के मुद्दों को सदन के अंदर उठाता है। तो जो सदन के अंदर जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सदन के अंदर आज जो आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को ड्रामेबाज बताया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण के ऊपर जिस तरीके से संवेदनशील होना चाहिए, प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए, प्रदूषण पर विशेष सतर्क सदन के अंदर चलना चाहिए। दिल्ली की जो जनता जहरीली सांस ले रही है साथियों, जो प्रदूषण दिल्ली के अंदर किस तरीके से आज फैला हुआ है, आम जन का सांस लेना दुर्भर हो चुका है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप मौसम का आनंद लीजिए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से संवेदनशील है जनता के मुद्दों को लेकर, प्रदूषण को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप स्वयं इसको देख सकते हैं। तो साथियों, बड़े मुद्दे इस समय देश के अंदर चल रहे हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 12 से 13 याचिकाएं डाली गई हैं। इसमें विशेषकर जो याचिकाएं डाली गई हैं एसआईआर को रद्द करवाने के लिए या फिर एसआईआर के टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए। साथियों, आप सभी को एक सूचना ये भी दे दें कि एसआईआर की टाइम पीरियड को भी 1 हफ्ते के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ा दिया गया है साथियों। लेकिन ये समय भी इतना काफी नहीं है, क्योंकि एसआईआर जो यूपी जैसे राज्य हैं, इतने बड़े राज्यों के अंदर इतने कम समय में एसआईआर करवाना बहुत बड़ा काम हो जाता है साथियों। तो एसआईआर को लेकर टाइम पीरियड की मांग भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई। जो याचिका है उनमें रखी गई कि एसआईआर की 3 महीने की अवधि जो है बढ़ाई जाए और साथ में कुछ याचिकाओं में ये भी कहा गया कि एसआईआर को रद्द किया जाए। साथियों, देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, चुनाव आयोग की जो भूमिका चल रही है या फिर देश के प्रधानमंत्री की जो भूमिका आप सभी को नजर आ रही है, विपक्ष जो मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का प्रयास कर रहा है, इस पर आप सभी की क्या राय है? क्या गणेश कुमार जो बीच सुनवाई के विदेश में गए हैं और विदेश के अंदर उन्हें जो पद मिला है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है साथियों? तो आप सभी अपनी कमेंट सेक्शन बॉक्स में राय जरूर दें साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।